ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नाम्ने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज तो कोई श्लोक को नहीं बता पाया, तो आप लोग इसको कल फिर से सुना सकते हैं, है ना। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव श्यामंतव्य सम्यक व्यवसितो हिशा। ठीक है, तो जैसा कि ट्रांसलेशन में बोल रहे थे, उसमें बोल रहे हैं कृष्णा के जो व्यक्ति जघन्य से भी जघन्य कर्म करता है किंतु यदि भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो कल के सेशन में जो चीजें डिस्कस की उसको ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता पाए, आज उसको थोड़ा सा और डीप में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड आया है उसमें सुदुराचार है ना, सुदुराचार। तो सबसे पहले देखते हैं आचार मतलब क्या होता है। ठीक है, आचार मतलब आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं इमीडिएटली। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आचार? यस, एनीवन? बिहेवियर तो आचार होता है। ओके, आचार मतलब गुड एक्टिविटीज है ना, बिहेवियर, आचार। अब उसके आगे लगा दिया जाए दुराचार, तो दुराचार मतलब बैड एक्टिविटी, राइट, बैड एक्टिविटी। और उसके आगे लगा दिया जाए, हाँ उसके आगे फिर लगा दिया जाए सुदुराचार, फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा? गुड बैड एक्टिविटी नहीं, मोस्ट सिंफुल एक्टिविटी। ये चीज मैंने कल भी बताई थी आपको। जैसे हम बोलते हैं वेलकम, वेलकम मतलब क्या होता है? स्वागत, राइट। फिर उसके आगे लगा दिया जाए मोस्ट वेलकम, इसका मतलब क्या हो गया? सुस्वागतम, राइट। मतलब उसी चीज को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। तो उसी प्रकार से दुराचार मतलब होता है सिंफुल एक्टिविटी, तो आगे लगे सुदुराचार, तो सुदुराचार मतलब क्या हो गया? मोस्ट सिंफुल एक्टिविटीज। तो इसलिए इसमें बोल रहे हैं कि जघन्य से जघन्य मतलब हीनियस, मोस्ट हीनियस एक्टिविटी, राइट, सुदुराचार। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं। तो इसमें कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर कोई साधु है ना, तो इसका मतलब है कि वो कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, राइट। इफ वन इज ए साधु दैट मींस ही शुड नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। तो इसको वाइस वर्सा, उल्टे शब्द, उल्टे में भी हम बोल सकते हैं क्या, कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो वो साधु, उसको हम साधु नहीं बोल सकते। एक ही चीज है ना, अगर कोई साधु है तो वो गलत काम नहीं करना चाहिए, राइट। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको साधु नहीं बोलेंगे, एक ही बात है। ठीक है, कहने का तरीका अलग है। अब यहाँ पे लेकिन देखो कृष्ण कितने मर्सीफुल है यहाँ पर, देखिए कृष्ण कृष्ण कितनी मर्सीफुल बोल रहे हैं भगवान, इवन इफ समवन कमिट मोस्ट सिंफुल एक्ट्स, मतलब कोई अगर जघन्य से जघन्य भी गलत काम कर रहा है, स्टिल ही इज फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। मतलब गलत से गलत भी काम कर रहा है, स्टिल ही इज फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विथ ग्रेट डिवोशन, फॉर्मली फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? अनन्य भाग, उसमें बोल रहे हैं ना अनन्य भाग। देन ही शुड बी कंसिडर्ड टू बी एज अ साधु। अब देखो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, हम इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति साधु है तो गलत काम नहीं करना चाहिए, और कोई गलत काम कर रहा है तो उसको साधु नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कृष्ण इसमें क्या बोल रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट को अगर मिलाओ तो कृष्ण इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है बट एट द सेम टाइम, ठीक है, ही इज फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन इन माय आईज, ठीक है, ही शुड बी कंसिडर्ड टू बी एज अ साधु। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण से बल्कि फिर मर्सीफुल और कौन हो सकता है, बताओ, है कि नहीं? इस तरीके से अब प्रश्न ये आता है कि व्हाई सच अ पर्सन स्टिल कंसिडर्ड टू बी एज अ साधु, क्यों उसको साधु क्यों बोल रहे हैं? गलत काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसको साधु क्यों बोला जा रहा है? तो क्यों साधु बोला जा रहा है उसको? तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारे आचार्यज हैं, है ना, तो उनकी कमेंट्री के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे कि क्यों उनको मतलब ऐसे मतलब गलत काम कर रहा है बट स्टिल ये जो साधु क्यों बोला जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी, ठीक है, ये हमारे आचार्य हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद आप देखेंगे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में, है ना, जगह जगह पर जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी,
है ना। इनके कोटेशन और इनकी जो कमेंट्री है बार बार आपको ये मिलेगा। श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये जो 3 आचार्य हैं बहुत मतलब फेमस हैं, है ना। आपको देखेंगे, आप भगवत गीता का कोई भी परपट पढ़ेंगे आप, या भागवतम में कोई भी परपट पढ़ेंगे, इसमें आपको तीनों आचार्यों में से किसी न किसी का नाम मिलेगा मिलेगा। बार बार प्रभुपाद इसको रिपीट करते हैं, है ना। श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी, तो क्या बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी? अनन्य भाग। क्यों उसको साधु क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अनन्य भाग, वो भक्ति में पूरी तरीके से फिक्स्ड अप है। नो अदर ऑब्जेक्ट अदर देन वर्शिप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। मतलब के भले ही गलत काम कर रहा है लेकिन वो फिर भी पूरी तरीके से फिक्स अप है, उसको पता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और मैं उन्हें छोड़ के और किसी की पूजा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि भगवान कभी उसको गलत मतलब कि कभी उसको ठेस पहुंच मतलब उसको कभी मुसीबत दे रहे हैं, डिफिकल्टीज दे रहे हैं, तो फिर वो लगे नहीं यार इनकी पूजा छोड़ देंगे, हम किसी और डेमीगॉड की पूजा करेंगे, है ना। इतने दिनों से सालों से उनकी पूजा कर रहे हैं लेकिन वो हमें कष्ट दे रहे हैं, है ना। सब छोड़ो, किसी दूसरे नहीं, फिर भी वो उन्हीं की पूजा करेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं फॉर्मली फिक्स्ड अप, राइट। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। ये है एक्चुअली इसका तात्पर्य कि आप मुझे चाहे मारें या चाहे रखें, आइदर यू किल मी और यू सेव मी, इन आइदर कंडीशन, बोथ द कंडीशन, ठीक है, आई विल नेवर लीव यू। सो दिस शुड बी द मोड ऑफ द डिवोटी, कि भगवान जो कुछ भी करें, लेकिन अगर आपको पूरा कन्विक्शन है भगवान के ऊपर कि नो कृष्णा इज माई ओनली लॉर्ड एंड मास्टर। जैसे शरणागति है, तो शरणागति की 6 सिम्टम्स हैं। किसी को पता है व्हाट आर द 6 सिम्टम्स ऑफ शरणागति? दैन्य आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वरण, अवश्य रखवे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल भाव कार्य रस स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। सो दैन्य मतलब दीनता, हम्बलनेस। दैन्य आत्मनिवेदन मतलब कंप्लीटली सरेंडर। दैन्य आत्मनिवेदन, गोत्रत्य वर्ण मतलब कृष्णा इज माई इटर्नल लॉर्ड एंड मास्टर, गोत्रत्य वर्ण। अवश्य रखवे कृष्णा विश्वास पालन है। सो whatever the situation, Krishna will definitely protect me. That faith I should have. In every situation, Krishna will definitely protect me. That we should have. Like प्रहलाद महाराज, बताओ प्रहलाद महाराज चाहे पांडव हो, किसी का भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द्रौपदी, कितने कष्ट इनके जीवन में है बताइए। हमारे जीवन में तो मतलब नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है, हम तो अंडरस्टैंड। अगर इनके कंपेरिजन कर दिया जाए, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, पांडवों का एग्जाम्पल देख लीजिए, द्रौपदी का एग्जाम्पल देख लीजिए, गजेंद्र का एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में, ठीक है। तो इन लोगों ने जितना कष्ट झेला है, और ऐसा नहीं था, इनके साथ साक्षात भगवान थे, साक्षात भगवान थे, उसके बाद भी कष्ट हुए इनको। अभी हमारे पास साक्षात भगवान नहीं है, बट और हमारे पास उतना कष्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा उतना फेथ भी नहीं है भगवान के प्रति, राइट। तो कौन ज्यादा भक्ति में एडवांस है? अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए बोल रहे हैं भगवान के प्रति पूर्ण फेथ होना चाहिए। अवश्य रखे कृष्ण विश्वास पालन। देन भक्ति अनुकूल भाव कार्य रस स्वीकार, मतलब वी शुड एक्सेप्ट दोज थिंग्स विच आर फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। भक्ति अनुकूल, अनुकूल मीन्स फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी शुड एक्सेप्ट ओनली दोज थिंग्स, राइट। इसलिए हम 4 नियम का पालन करते हैं, बिकॉज दीज आर द फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। देन भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, reject those things which are unfavorable for devotional service. तो कोई भी ऐसी चीज जिससे भक्ति में बाधा है, उनको हमें क्या करना चाहिए? नेग्लेक्ट करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए इमीडिएटली, राइट। सो दीज आर दी 6 सिम्टम्स ऑफ शरणागति, ओके। तो यही, तो उसमें से एक मोड ये भी है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारो, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। तो आप चाहे मुझे मारें या चाहे मुझे बचाएं, हर चीज में जो है मैं केवल आपकी ही शरणागत रहूंगा और किसी के पास नहीं जाऊंगा। उसमें भी आप देखेंगे जब हम शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं, तो उसमें भी लास्ट श्लोक क्या बोलते हैं? व्हाट इज द लास्ट श्लोक? यथा तथा विदधाति लंपटो मत प्राण नाथस्तु साइव ना परा। के आप मेरे जो स्वामी है, गोपीज मतलब चैतन्य महापुरुष बोल रहे हैं कि मेरे जो स्वामी है वो लंपट ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं उनको छोड़ के और किसी का सहारा नहीं लूंगी, राइट। इस तरीके से बोल रहे हैं, यथा तथा वा विदधाति लंपटो,
मत प्राणस्नाथस्तु सैव सा, वो केवल मेरे लाइफ एंड सोल वो कृष्ण ही है एक्चुअली। भले ही वो मेरे साथ कुछ भी क्यों ना करें, राइट, लेकिन मैं केवल उन्हीं को ही लाइफ समर्पित करेंगे। ठीक है, तो इसलिए तो पहला रीजन क्या बताया श्रीधर स्वामी ने कि चूंकि क्यों उसको साधु बोला जा रहा है, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी है, अंडरस्टैंड, इसलिए उसको साधु बोला जा रहा है। कौन? कृष्ण बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अनन्य भाग का मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे केवल भगवान की सेवा में लगे रहे, अंडरस्टैंड। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है? अनन्य भाग का मतलब ये है कि वो भक्ति के पास से डेविएट नहीं हो रहा है, वो फिक्स अप है भक्ति में, अंडरस्टैंडिंग। ही इज कंप्लीटली फिक्स्ड में भक्ति, उसको पता है कि भक्ति ही अल्टीमेट पर्पस है जीवन का, तो वो मैं नहीं छोड़ूंगा, राइट, ये है। देन सेकंड अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी के अनुसार क्यों उसको साधु मानना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं, तो ये जो है श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं, जिसमें भगवान बोल रहे हैं नारद मुनि से, हाँ, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। तो उसमें भगवान बोल रहे हैं नारद मुनि से कि ना हम बसामी वैकुंठे, ओ नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, यत गायन्ति मत भक्ता, जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं केवल उन्हीं के हृदय में रहता हूँ। तो यहाँ पर मद भक्ता यत्र गायन्ति का मतलब क्या है कि वो भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्ण महाम का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, राइट। तो इसका तो अकॉर्डिंग टू दिस सिम्टम्स जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि इसलिए उसको साधु मानना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो एनालॉजी देखी, श्रीधर स्वामी के अनुसार और जीव गोस्वामी के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एंटीनोमिनिज्म, क्या लिखा है? एंटीनोमियानिज्म अलग ही वर्ड है, एंटीनोमियानिज्म मतलब इसको बोलते हैं अगेंस्ट लॉ, मतलब जो किसी लॉ के अगेंस्ट होता है उसको बोलते हैं एंटीनोमियानिज्म, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे हम तो अभी भक्ति कर रहे हैं, अभी हम तो भक्ति पाथ में आ गए हैं और कृष्ण सुप्रीम पर्सनल गॉड उनका सहारा लिया है, तो ये मटेरियल वर्ल्ड के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने की हमें भला क्या जरूरत है, हम तो अभी 3 मोड से ऊपर उठ गए हैं भैया, अब तो हम त्रिगुणातीत हो चुके हैं भैया, हम थोड़ी अभी इनको भौतिक जगत के लोग, हम भौतिक जगत के रूल्स हमारे लिए तो छोटे हैं। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम तो भक्ति कर रहे हैं तो हमें थोड़ी ना जरूरत है सब, ऐसा नहीं होता है। सो डिवोशन फ्रीज वंस फ्रॉम मोरल बिहेवियर। कई बार ऐसा अगर किसी को लगता है कि भक्ति करेंगे तो हम जो है जो हमारा मोरल बिहेवियर्स हैं, राइट, उनसे हम छुटकारा मिल गया, तो ये गलत है एक्चुअली, ऐसा नहीं है। चाहे डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो, ट्रैफिक रूल्स सबके लिए है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप धोती कुर्ता में तिलक लगाया, कंठी माला हो, रेड लाइट जल रही है और चला दी तुमने, ठीक है, वो बाद में बताएगा तुम्हें, तो बोलोगे नहीं नहीं हम इस्कॉन से हैं, बोले बेटा तुम इस्कॉन से हो, कहीं से हो, चलो पहले भरो पहले पैसे, है कि नहीं, गाड़ी जब्त कर देंगे, वो नहीं तुम्हें भरेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम जो मोरल एक्टिविटीज हैं, है ना, उनको, वो हमारे लिए नहीं, सबके लिए कॉमन है वो सब, राइट। स्टेट्स की जो लॉ है वो भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग, कोर्ट लॉज, वट एवर लॉज, क्योंकि हम बहुत जगत में रह रहे हैं, इसलिए जो भी लॉ है, सर्टेन लॉ, वो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड दिस मटेरियल बॉडी, इसलिए उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो रूल्स रेगुलेशन है वो सबके लिए समान है, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कई बार कि अरे हम तो अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, है ना, तो मैं अभी कोई भी गलत काम करूंगा तो मतलब उससे मतलब वो क्षमा कर देंगे भगवान, राइट। बेटा क्षमा नहीं करेंगे बल्कि और बड़ा अपराध लगेगा उसमें, है ना। तो ये 10 नाम अपराध में 7th ऑफेंस आता है, ठीक है। कौन सा है 7th ऑफेंस 10 नाम अपराध में? टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, नाम के बल पर पाप करना। क्या मतलब आपको लग रहा है कि मैं तो हरे कृष्ण नाम का जप कर रहा हूं तो अगर मैं कुछ गलत काम भी कर दूंगा तो भगवान क्षमा कर देंगे? नहीं क्षमा करेंगे, बल्कि और बड़ा डबल रिएक्शन आपको मिलेगा। क्यों? बिकॉज यू आर डूइंग बाय नोइंगली यू आर डूइंग, राइट। अगर इनोसेंटली कुछ करते हो तो थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन अगर जानबूझ के अगर हम करते हैं, हमें पता है कि हम हरे कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसका हमें फिर बहुत बड़ा नतीजा उसका भुगतना पड़ेगा, राइट। तो कृष्णा विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग्स, राइट। तो इस चीज को हमें सतर्क रहना चाहिए, ओके। जैसे इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि बंगाल में क्या है, जो गौड़िया वैष्णव होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक हाथ में माला रहती है और दूसरे हाथ में मछली रहती है, अंडरस्टैंड। उनको लग रहा था हाँ हम तो अभी महाप्रभु की परंपरा में आ रहे हैं, हम तो जब कर ही रहे हैं, माला भी चलेगा और साथ साथ
देखा ही होगा थोड़ी सा, बंगाल में तो जनरल कल्चर ही है वैसे भी लोग, है ना, अपने आप को बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, जनेऊ भी दिखाते हैं, वो देखो जनेऊ निकाल के बता देंगे देखो हम ब्राह्मण हैं, और मछली भी खाएंगे आराम से, अंडरस्टैंडिंग। तो दिस टाइप ऑफ पीपल दे विल गेट पनिश लॉट, है ना, बहुत ज्यादा उनको पनिशमेंट मिलता है इस तरीके से, है ना। तो तो इस तरीके से इसमें एग्जांपल दिया है, राइट। तो एक्चुअली बोलते हैं ना कि जो लीडर होता है तो लीडर को गुड बिहेवियर, मतलब क्योंकि फॉलोअर उसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए लीडर को अच्छा होना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं वैष्णव एटिकेट्स। अगर आप लीडर की पोजीशन पे है तो आपको हर चीज, खाना पीना, सोना, बैठना, बातें करना, वो पूरे आपको ऐसा करना पड़ेगा ताकि एक आइडियल लेवल पर हो पूरा, कोई इसमें मतलब आप खोट ना निकाल पाए कोई, अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से। सो लाइक वी आर डूइंग कृष्णा, वी आर डूइंग लाइक भक्ति, सो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, हमारी कोई भी एक्टिविटी ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो कोई मतलब बताया कि देखो इस्कॉन वाले ने ऐसा कर दिया, क्योंकि आप कुछ करोगे तो नाम आपका बदनाम नहीं होगा, बदनाम के नाम किसका होगा, प्रभुपाद का और इस्कॉन का, आपको नहीं जानता वो, राइट, वो आप कुछ भी गलत काम करोगे नाम किसका बोले, वो ऐसा बोलेंगे देखो इस्कॉन वालों ने ऐसा कर दिया, है ना, वो ऐसा करके चले गए, अंडरस्टैंडिंग। इसलिए अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी एक्टिविटी से इस्कॉन का नाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना मेहनत किया है, पूरा अपनी खून से बुक्स लिखी हैं, इतना कुछ मेहनत किया, राइट। तो इसलिए इट्स अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम कुछ प्रचार नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो कम से कम हमें ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए जिससे कि इस्कॉन पे दाग लगे या मतलब कुछ नेगेटिविटी लोगों के मन में आए, राइट। तो इसलिए हमें 4 नियम जो है अच्छे से पालन करना चाहिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं जो, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, इनको बहुत अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। नहीं तो कई बार एक्चुअली क्या होता है, 4 नियम में एक्चुअली क्या है, कई बार 4 नियम सही से फॉलो नहीं हो पाते हमसे, इसलिए जो है हमारा भक्ति पाथ सही से नहीं चलता है, राइट। और तो इसलिए हमें चैंटिंग का क्वालिटी अच्छे से करना चाहिए और प्रभुपाद की बुक रीडिंग अच्छे से करना चाहिए, 2 चीज अगर अच्छे से आप करोगे तो जो आपके 4 नियम हैं उनको फॉलो करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो डिवोशनल सर्विस डज नॉट फ्री वंस फ्रॉम मोरल ड्यूटीज, दे हैव टू फॉलो मोरल ड्यूटीज ऑल्सो। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें मोरल ड्यूटीज नहीं फॉलो करनी पड़ेंगी, हमें करनी पड़ेंगी। तो अभी यहाँ पर 3 प्रकार के मतलब एक्टिविटी होती हैं, एक होता है विकर्मा, एक होता है कर्मा और एक होता है अकर्मा, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विकर्मा, अकर्मा और कर्मा। तो जैसे है सुदुराचारो, राइट, सुदुराचार, तो सुदुराचार मतलब क्या हो गया, जघन्य से जघन्य कर्म कर रहा है, मतलब क्या हो गया, विकर्मा हो गया, राइट, गंदा से गंदा कार्य, सुदुराचार विकर्मा। देन सुदुराचार करने के बाद भी क्या बोल रहे हैं, अनन्य भाग, अनन्य भाग मतलब फिर भी वो पूरी तरीके से फिक्स्ड है भक्ति में, तो उसका मतलब वो क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, दैट मींस अकर्मा। अकर्मा मतलब उसका कोई रिएक्शन नहीं लगेगा आपको, दैट इज कॉल्ड अकर्मा, अनन्य भाग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कर्मा। कर्मा मतलब क्या होता है, ये 9.31 में जब हम जाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कर्मा कैसे होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, इसको आगे हम बताएंगे। अब देखो इसमें बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल आया है कि कैसे जब डिवोटीज, है ना, डिवोटीज, इसमें कल जो हमने पढ़ा था उसको एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, इसमें लिखा था कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, राइट, राइट, सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, तो उसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोपीज का, है ना। सो गोपीज ने क्या किया, ठीक है, इन द मिडनाइट, as soon as they heard the sweet sound of Krishna's flute, then immediately they run away from their home, right। अब उसमें देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि कैसे जो साधु होता है वो सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से मतलब निंदनीय समझा जाता है, मतलब लोग समझते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं, तो देखो इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। Gopis, they have their own husbands, childrens and their house, right। अब उसमें क्या था, रात के समय इन द मिडनाइट जैसे ही भगवान बांसुरी बजाते हैं तो उसमें क्या है, जैसे कोई वो भी सपोज खाना बना रही है, तो जैसे ही भगवान की कृष्ण की बांसुरी सुनती हैं, अगर वो खाना बना रही है तो इमीडिएटली उसी समय मतलब तुरंत छोड़ देगी, वो हाथ अगर उसके आटे में गुथे हो तो हाथ भी नहीं धोएंगे उसी समय। वो अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो वो बच्चे को ऐसे छोड़ के चली जाएगी,
अंडरस्टैंडिंग। मतलब उस समय पर जैसे ही बांसुरी सुनते हैं वो, तो वो जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको इमीडिएटली दे लेफ्ट इमीडिएटली एंड देन रन अवे टुवर्ड्स कृष्णा। अंडरस्टैंडिंग। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू सोशल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक एंड राजनीतिक दृष्टि से ये क्या है एक्चुअली, मोरल है या इमोरल है? मोरल है या इमोरल है, बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, इमोरल। मोरल या इमोरल? इमोरल प्रभु। व्हाई व्हाई इमोरल? प्रभु जी, वो देखते हैं लोग, मतलब रात को घर छोड़ के जाने हैं, तो हाँ, मतलब क्योंकि हाँ। उसका तो खुद का पति है, घर पे बच्चे भी हैं, रात को अकेली औरत कहाँ जा रही है? अंडरस्टैंडिंग। तो सामाजिक दृष्टि से क्या है ये, जघन्य है, इमोरल। हाँ जगह। इमोरल, राइट, मतलब कि गलत हाँ काम है। अंडरस्टैंडिंग। हाँ। बस ये है चीज। तो सामाजिक दृष्टि से गलत है। सो इन द वर्ल्ड्स आइज, इन द वर्ल्ड्स आइज, मतलब के मटल वर्ल्ड के अगर उसकी देखा जाए तो इसका मतलब क्या, ये गलत है। लेकिन अगर आप इसको डिवोशनल आइज में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये डिवोशनल आइज देखो तो क्या होगा, ये गोपियों का सबसे बड़ा सरेंडर है कृष्ण के लिए। अंडरस्टैंडिंग, क्या है, सबसे बड़ा सरेंडर है। क्यों सरेंडर है सबसे बड़ा? क्योंकि इसमें एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, है ना, 2.4.20, आप इसको नोट कर लो, 2.4.20 श्रीमद् भागवतम, है ना, कि कैसे जो है वो, मतलब गोपियों का ये सबसे बड़ा सरेंडर है। मतलब इमोरल नहीं है, बल्कि ये क्या है, टॉप मोस्ट मोरलिटी है, दैट इज द टॉप मोस्ट मोरलिटी, राइट। तो उसमें श्लोक आता है, श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति पति गतश्चांध कृष्ण वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। तो देखो इसमें पति कितनी बार आ रहा है। इसमें बोल रहे हैं, मे लॉर्ड श्री कृष्णा हु इज द वर्शिपेबल लॉर्ड ऑफ ऑल डिवोटीज, द प्रोटेक्टर एंड ग्लोरी ऑफ ऑल द किंग्स लाइक Andhak and Brashni of the Yadu dynasty, the husband of all goddesses of fortune, the director of all sacrifices, and therefore the leader of all living entities, the controller of all intelligence, the proprietor of all planets, spiritual and material, and the supreme incarnation on earth, the supreme all in all, be merciful upon me. राइट। तो इसका मतलब क्या है, कृष्णा इज द परम पति। अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब उनके जो पति हैं उसके भी पति हैं वो। अंडरस्टैंड, गोपियों के जो पति हैं उनके भी पति कौन है, कृष्णा, इसलिए उसका नाम क्या है, परम पति। अंडरस्टैंडिंग। सो इन दैट रेस्पेक्ट वट एवर गोपीज वर डूइंग, दैट इज नॉट इमोरल, रादर देन दैट इज द टॉप मोस्ट मोरल एक्टिविटीज इन द आइज ऑफ डिवोशनल सर्विस। अंडरस्टैंड। इसलिए यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू बताए गए हैं। चलिए, मतलब तो अभी समझ में आ रहा है, मतलब कि जघन्य से जघन्य काम किस रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, मतलब भक्तों के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि भक्त है जब कर रहा है दारू पी ली, उसने गुटखा खा लिया, ऐसा नहीं है। मतलब किस रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, मतलब कि सामाजिक दृष्टि से वो गलत काम कर रहा है, मतलब उनकी नजर में क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए। गोपीज है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि कृष्ण क्या है, अरे कृष्ण तो मास्टर है, सुप्रीम परम पति है वो, अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए इन दैट रेस्पेक्ट दैट इज द सुप्रीमेसी सरेंडर ऑफ गोपीज। ठीक है। इसमें एक्चुअली देखो, जैसे जब अविनाश के जब इसमें एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, तो उस समय मैं यहाँ पर एक्चुअली चैंटिंग कर रहा था। उस समय काउंसलर भी मेरे आए थे रूम पे, वो बाहर बैठ के कुछ पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पे चैंटिंग कर रहा था। तो जैसे ही मुझे कॉल आया, अविनाश के ही नाम से कॉल आया था एक्चुअली, तो वो मैंने बोला हरे कृष्णा, तो वो बोले हेलो। तो जैसे वो हेलो बोले तो मैंने कहा कि आज तक तो कभी वो हेलो बोला नहीं, तो वो तो आवाज ही कुछ डिफरेंट लगी। तो वो हेलो हेलो बोले, तो मैंने कहा कि जी बोलिए। बोले आप अविनाश के गुरु बोल रहे हैं? मैंने कहा यस। तो वो बोले कि अविनाश का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही वो बोले एक्सीडेंट हो गया, मेरा तो ऐसा लगा जैसे अंदर से जमीन खिसक गई पूरी। मैंने माला माला छोड़ के मैंने कहा कहाँ आना है, कहाँ पे है? वो बोले एम्स में एडमिट हुआ है। मैं माला माला जप करके मैंने तुरंत पहले काउंसलर को बताया, मैंने गुरु जी को, मैंने ऐसी बात है, कल जो 3 बच्चे बैठे थे उसमें मंडली में जो बैठा था बच्चा अविनाश, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो बोले कि जाओ जाओ। तो वो बोले अकेले मत जाओ, किसी को साथ में लेके जाओ। तो फिर मैंने सोचा किसको साथ में लेके जाएं। और मैंने कहा कि विकास तो है नहीं, उस समय घर पे था। तो फिर मैंने कहा कि अंशुमान का नाम फिर मैं याद आया, कहाँ अंशुमान है, उसको मैंने इमिडिएटली मैंने अंशुमान को कॉल किया। और अंशुमान तुरंत बोला हाँ प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। इमिडिएटली वो बाइक लेके आया
तो मैं रेडी हो गया, तुरंत भागा एम्स की तरफ, राइट। फिर जब वहाँ हम लोग पहुंचे तो मतलब वो तो ऐसे ही फ्लैट पड़ा था वो तो, मतलब अविनाश तो, लेकिन जैसे ही मैं गया मतलब उससे पहले वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस था, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था वो तो मतलब पूरी तरीके से कॉमा चला गया। लेकिन जैसे ही फिर उसने हाथ दिखाया, मैंने उसको हाथ में हाथ दिया, पूरा पकड़ा उसको, उसके बाद ऐसा लगा जैसे प्राण में प्राण आ गए हों। फिर उसके बाद तो घर वाले उसके बाद मतलब जो भैया थे वो देख के उनको अच्छा लगा, मतलब कि बोले कि आपके आने से मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी वो अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद ही 5-10 मिनट के बाद अविनाश मतलब ऐसा हो गया था मतलब जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है, राइट। तो उसके बाद फिर अंशुमा ने फिर प्रकाश को कॉल किया। प्रकाश जॉब में था एक्चुअली। तो जैसे ही प्रकाश को कॉल किया, बोले प्रकाश अविनाश का एक्सीडेंट हो गया। प्रकाश भागा उधर से जॉब से, वो भी छोड़ दिया जॉब, पूरा छोड़ के सब भागा। अब सोचो उसको आने में 2 घंटे लग गया, कम से कम 3-4 तो बस उसने चेंज की होंगी, राइट। आने आते आते कम से कम 1.5 घंटा लग गया था, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि सोशल की दृष्टि से ये लग सकता है कि इमोरल है। जैसे जॉब प्रकाश वहां से आया तो जॉब वाले बोले अरे कहाँ जा रहे हो, जॉब करना है तुम्हें। अरे भाड़ में गई जो भैया, उधर हमारा फ्रेंड है, इटर्नल फ्रेंड्स है, उसको देखेंगे तुम्हारा जॉब करेंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रियल फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग। so in the eyes of devotional service, इसलिए we should be always be ready, right. so in that respect the surrender level of gopis, that is the topmost, ठीक है, in the eyes of devotional service. तो जनरली क्या होता है, जनरली भगवान के लिए है ना, फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड पीपल गिव अप बैड थिंग्स, राइट। जैसे कई बार भगवान के मंदिर हम जाते हैं तो कई बार लोगों को मन में लगता है कि यार मैं इतना गलत काम कर रहा हूँ, भगवान के मंदिर जा रहा हूँ और अब गलत काम नहीं करूंगा कम से कम, राइट। तो अच्छे मतलब गलत काम के लिए, गलत काम को छोड़ने के लिए मंदिर जाते हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं, राइट। गलत काम को छोड़ने के लिए भगवान के मंदिर जाते हैं, लेकिन वी नीड टू गिव अप अवर गुड थिंग्स ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ गॉड। समझे बात क्या बोल रहे हैं। जनरली क्या होता है, गलत काम को नहीं करना है इसलिए हम मंदिर जाते हैं, लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि हमें अच्छे काम को भी छोड़ देना चाहिए भगवान के लिए। गुड, इवन वी शुड सेक्रीफाइस आवर गुड थिंग्स। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल की बात बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। कि जैसे सपोज कोई सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, वो बोलेगा नहीं मुझे मंदिर जाना है तो आज कम से कम ये नहीं करूंगा, कम से कम तो गलत काम नहीं करना है, इसलिए वो मतलब मंदिर के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ डिवोशनल सर्विस इवन वी शुड सेक्रीफाइस, वी शुड गिव अप अवर गुड थिंग्स, इवन गुड थिंग्स मतलब मोरल एक्टिविटीज, ठीक है। तो मोरल एक्टिविटीज मतलब कैसे, देखो जैसे गोपीज का एग्जाम्पल दिया, गोपियों ने किया तो वो मोरल एक्टिविटीज को भी उन्होंने छोड़ दिया। उनकी मोरल एक्टिविटी क्या थी, घर पे हस्बैंड है उनकी टेक केयर करना है, बच्चों की टेक केयर करना है, उनको खाना खिलाना है, अंडरस्टैंड, तो मोरल एक्टिविटी है। लेकिन बट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा उन्हें अपनी मोरल एक्टिविटीज को भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया, अंडरस्टैंडिंग। वन एग्जाम्पल, राइट। देन सेकंड एग्जाम्पल रघुनाथ दास गोस्वामी का एग्जाम्पल आता है। और वो उनके उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतनी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति थी, मतलब वो घर पर रुक ही नहीं पा रहे थे, बार बार घर से भागते थे। उनकी जो पिताजी हैं बार बार उनको पकड़ के लाते थे, उनकी सिक्योरिटी गार्ड को बोलते थे ये कभी भी बाहर जाएगा उसको घर से बाहर मत जाने देना, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे बिल्कुल जगे रहते थे, किसके लिए, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए, क्योंकि पिताजी ने बोला था कि जाने मत देना, अगर ये चला जाएगा, एक ही बेटा है भैया हमारे पास, है ना, वो चला जाएगा तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है। तो रघुनाथ दास बहुत सब प्रयास करते थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी रहा नहीं गया। तो एक दिन क्या हुआ, राइट वही सेम चीज मिड नाइट में जब देखा कि वो मम्मी पापा सो रहे हैं, अभी अच्छा मौका है, ठीक है, अभी भाग लेते हैं। तो बस उस समय जो है परमानेंटली फिर गए चैतन्य महाप्रभु के पास, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, दैट इज ऑल्सो मोरल एक्टिविटीज। मोरल एक्टिविटी है, माता पिता है उनके भी क्या करना है, सेवा करना है। बट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, फॉर द सेक ऑफ चैतन्य महाप्रभु ही लेफ्ट देयर पेरेंट्स इवन। लेकिन बाद में फिर चैतन्य महापुरुष जब मिले तो चैतन्य महापुरुष ने उनको बोला रघुनाथ दास गोस्वामी को, अभी तुम जो है अभी घर पे जाओ, ठीक है, उनकी माता पिता की सेवा करो, सही समय आने पर तुम आ जाना, अंडरस्टैंडिंग। दैट इज अनदर थिंग। बट मेन थिंग क्या है, फॉर द सेक ऑफ कृष्णा डिवोशनल सर्विस है, इवन अगर जरूरत पड़े तो हमें मोरल एक्टिविटी को भी छोड़ना पड़ेगा। तो देन वी शुड रेडी, राइट, बिकॉज दैट इज हायर कॉज। दूसरा इसमें एग्जाम्पल आता है किसका, हरदास ठाकुर का, राइट। हरदास ठाकुर का क्या एग्जाम्पल आता है कि ऑल्दो ही वाज बोर्न इन मुस्लिम फैमिली, राइट, बट स्टिल बाय बर्थ ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु कृष्णा। मतलब उनके नाम, उनके मुंह से केवल हरि नाम ही निकलता था। बाय बर्थ ही वाज मुस्लिम, राइट, लेकिन हरि नाम ही निकलता था उनके मुंह से। तो इसका मतलब क्या है कि मुस्लिम समाज में वो एक्चुअली वो धब्बा है, एक्चुअली वो, अंडरस्टैंडिंग। तो वो लोग वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए एक्चुअली, इसलिए उन्होंने क्या किया,
पहले उनको समझाने का बहुत प्रयास किया कि देखो तुम मान जाओ, है ना, तुम हमारे समाज में धब्बे हो, अंडरस्टैंड नहीं, तुम मुस्लिम हो, तुम हरि नाम का जप कर रहे हो, ये सही सही बात नहीं। उन्होंने बहुत मतलब समझाया। और उसके बाद फिर उन्होंने जो लखा हीरा है उसको भी भेजा, अंडरस्टैंडिंग, प्रोस्टिट्यूट को भी भेजा। बट उसके बाद भी लेकिन हरिदास ठाकुर नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त हैं, राइट। उसके बाद जब वो नहीं माने तो फिर उनको जो है काजी ने, नवाब हुसैन शाह ने, फिर उनके जो परिषद हैं उनको आदेश दिया कि तुम जाओ उसको और 22 बाजारों में इसको पीटो, राइट। 22 बाजारों में पीटा, मतलब पूरा मांस, पूरा चमड़ी पूरी उधर गई थी, मतलब ये मान के चलो आप, है ना, इतना पीटा था 22 बाजारों में। उसके बाद भी लेकिन वो हरिनाम नहीं छोड़े, बोले कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। सोचो, है ना, उस सिचुएशन की बात, है ना। तो आप सोच सकते हैं कितना, कितने लेवल का फेथ होगा उनका भगवान के प्रति, है ना। कलयुग में ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है भैया। कुछ थोड़ा सा वो, थोड़ा कुछ भी होगा बोलेंगे भैया सब छोड़ो छाड़ो, भगवान की भक्ति बाद में करेंगे, पहले खुद की जान बचा लें भैया पहले जिएंगे तो भक्ति करेंगे जब जिंदगी में तो भक्ति क्या करेंगे। तो उनका लेवल देखो और हमारा लेवल देखो, कितना जमीन आसमान का फर्क है, अंडरस्टैंडिंग। तो भक्ति इज नथिंग बट सिंपली अ लेवल ऑफ फेथ, है ना। आपका कितना डिग्री का फेथ, एक्चुअली जितना आपका फेथ होगा भक्ति का, उतना ही भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना। इसलिए भगवान हमेशा आप यही बोलते हैं कि तुम के पहले एक कदम तो मेरी तरफ बढ़ाओ, है ना, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए रेडी हूँ। भगवान बैठे हैं 10 कदम रेडी बनाने के लिए, लेकिन वो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं बस। उसको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता है पहले, राइट। और भगवान बस ये वेट ही कर रहे हैं एक्चुअली कि तुम कब एक कदम आगे बढ़ाओगे बेटा, मैं तब बढ़ाऊंगा। हम नहीं बढ़ा पा रहे एक कदम आगे, तो बस हम नहीं बढ़ पाते भक्ति में, बस दिस इज द मेन थिंग एक्चुअली, प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपको दिए, ठीक है, गोपीज का, रघुनाथ दास गोस्वामी का और हरिदास ठाकुर का, ठीक है। और जैसे फिर अभी आप देखते ही हैं, जैसे लाइक बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो फुल टाइम ब्रह्मचर्य आश्रम भी ज्वाइन करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं, कुछ गृहस्थ भी बनते हैं, कुछ फुल टाइम ब्रह्मचारी बनते हैं। सब नहीं बन सकते लेकिन कुछ बनते हैं। तो इस तरीके से आप देखा जाएगा तो फुल टाइम ब्रह्मचारी बनना, इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के आ रहे हैं। तो सामाजिक दृष्टि से मतलब वो उनके लिए क्या निंदनीय कार्य है, अंडरस्टैंडिंग। समाज वाले लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे देखो तुम्हारे माता पिता ने इतना पढ़ाया लिखाया, NIT भोपाल में पढ़ाया, है ना, और बेटा तुमने क्या किया, है ना, तुम बाबा बन गए इस्कॉन में जाके, राइट। तो ये क्या है, समाज दृष्टि से निंदनीय कार्य है हमारे लिए, राइट, इन दैट रेस्पेक्ट। तो वो लोग तो अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी इस्कॉन देखा ही नहीं है, इस्कॉन में कभी मंदिर में कभी गए नहीं, उनको पता ही नहीं कि लोग वहाँ कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उनको पता ही नहीं कि वहाँ का लाइफ कैसा है। इसलिए जब व्यक्ति ज्वाइन करने के बारे में बोलता है तो उनको डर लग जाता है, अरे यार वहाँ पे जाएगा बच्चा, क्या खाएगा क्या पिएगा, कौन टेक केयर करेगा उसका, अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से। तो वास्तव में इस्कॉन सोसाइटी क्या है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एक्चुअली, ये स्टैंडर्ड का। उनको ये लगता है बाहर के जो लोग बाबा माँ बाप होते हैं ना, बस वैसे भिखारी बन जाएगा बेचारा, है ना, कौन टेक केयर करेगा, इस तरीके से। इन सोशल दृष्टि से क्या है, ये निंदनीय है। बट लेकिन तो एक्चुअली क्या है, हम परिवार छोड़ रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ रहे हैं मतलब क्या, छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ रहे हैं टू गेट हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग। सपोज जैसे हम शादी करते तो हम क्या, एक दो दो तीन बच्चे होते, हम 2-3 बच्चों के भक्त बना पाते बस खाली, और वो भी भक्त बनते नहीं बनते उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अभी हम कितने हजारों हजारों बच्चों को भक्त बना सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो अभी क्या है, हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है परिवार की, लेकिन छोड़ी किस लिए है, टू गेट हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पर्पज एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज है, तो हम छोड़ तो रहे हैं लेकिन छोड़ रहे हैं किस लिए, और बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो अभी हमारा क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया है, अभी जोन और बढ़ गया है, इस तरीके से। सो डिवोशनल सर्विस इज द टॉप मोस्ट डिग्री ऑफ सरेंडरनेस, ठीक है। तो जनरली, है ना, वुमेन के लिए क्या होता है, चेस्टिटी जो है वो सबसे बड़ा प्रेसियस होता है, एक्सट्रीमली प्रेसियस फॉर अ वीमेन, चेस्टिटी इज द एक्सट्रीमली प्रेसियस थिंग्स। बट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, ठीक है, शी कैन डू एनीथिंग, ओके। सो दैट इज कॉल्ड टॉप मोस्ट डिग्री ऑफ सरेंडरनेस। सो इसलिए दे आर नॉट द अनचेस्ट इन द वर्ल्ड, they are not unchaste in the world's eyes but supremely chaste in devotional service, ठीक है। तो इसलिए जो लोग गोपियों को साधु समझते हैं कि नहीं नहीं उनने जो है वो सही काम किया है, ठीक है, जो लोग गोपियों को ये समझते हैं नहीं उन्होंने सही काम किया है, रात में छोड़ा लेकिन कृष्ण के पास गए हैं, बिकॉज ही इज द सुप्रीम फादर एंड सुप्रीम हस्बैंड, राइट। तो ऐसे लोग जो हैं उनको क्या माना जाएगा, दे विल बी कंसिडर्ड टू बी एज अ धार्मिक। तो जो नेक्स्ट जो वर्ष आएगा
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा मतलब कि ऐसे लोगों को धार्मिक बोला जाएगा। धार्मिक मतलब जो है, मतलब जो थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड जो हमारा छूट गया था, कौन सा वाला? हाँ, विकर्मा, अकर्मा एंड कर्मा। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? कर्म की कैटेगरी में, कि हाँ दे आर कॉल्ड धार्मिक। मतलब जिनको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं गोपियों ने जो काम किया वास्तव में वो सही काम किया है, मतलब दे आर नॉट अनचेस्ट रादर देन दे आर दी टॉप मोस्ट चेस्ट। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, दे हैव डन वेरी गुड थिंग्स। सो सच पीपल दे बिकम्स अ धार्मिक वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी वो धार्मिक बन जाएंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो ये जो है हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, ओके, किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रमोद। प्रभु जी, अगर इस श्लोक का जैसे कि कहते हैं शॉर्ट में समरी, इस मैसेज क्या इस श्लोक का एक्चुअल अगर देखा जाए तो जो वो समरी क्या है प्रभु जी, अगर एक दो शब्द में बताना चाहें। तो प्रमोद का प्रश्न है कि इस पूरा जो श्लोक हमने डिस्कस किया है, इस पूरे का व्हाट इज द कंक्लूजन, है ना? तो कंक्लूजन वही है, कंक्लूजन क्या है? फॉर दी कृष्णास, भगवान के लिए अगर हमें कोई जघन्य से जघन गलत काम भी करना पड़े फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, राइट, तो देन वी शुड डू दैट। अंडरस्टैंडिंग कि हमें पर्पस क्लियर है क्या? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारी प्रेम नाम। कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम कोई गलत काम भी करना पड़े तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? भगवान के लिए कर रहे हैं ना। जैसे महाभारत युद्ध में अर्जुन ने हजारों लोगों को मारा, ठीक है, किलिंग। तो किलिंग एक्चुअली क्या है? ये तो बहुत बड़ा सिंफुल एक्टिविटीज है, मारना। अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो किसके लिए मारा? फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, क्योंकि कृष्ण ने बोला। तुम फाइट करो, क्योंकि तुम ये खुद के लिए थोड़ी फाइट कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना तुम करो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो कृष्ण के लिए अगर हमें कोई गलत काम भी करना पड़े तो करो, कोई समझ, क्योंकि तुम उसमें रक्षण लगने वाला नहीं है तुम्हें। कृष्ण विल टेक रिएक्शन। कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि हम खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमें वो देखना भी पड़ेगा कितना मोरल है, कितना इमोरल है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही वो उसमें लेवल में चले जाए, वो हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया ना, जैसे ट्रैफिक रूल वगैरह है, तो वो तो अभी तो सबके लिए कॉमन है, तो वो तो हमें करना पड़ेगा। बट फिर भी, बट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, जैसे कई बार जैसे कृष्ण के लिए अगर आपको झूठ भी बोलना पड़ता है। जैसे कई बार जैसे हम लोग ट्रिप में जाते थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो घर वाले ऐसी परमिशन तो नहीं देते। उनको वो अगर बोलेंगे कि हम ट्रिप में जा रहे हैं, तो वो तो कभी जीवन में कभी परमिशन नहीं देंगे कि तुम्हें मायापुर जाना है। मायापुर जा रहे हो, वृंदावन जाना है, हाँ, वो कौन टेक केयर करेगा वहां? कभी परमिशन देंगे? मैं तो कभी नहीं बताया उनको, कभी नहीं बताया, क्योंकि बोलेंगे तो कभी अलाउ नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो अभी झूठ बोला हमने, तो झूठ बोलने का जनरेशन लगना चाहिए, लेकिन झूठ बोला है फॉर हायर कॉज, फॉर कृष्णास पर्पस, भक्ति एडवांसमेंट के लिए हमें बोला है। भक्ति बढ़ेगी ना उससे, तो उसका आपको रिएक्शन नहीं लगेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो कब झूठ बोलना है, कब सही बोलना है, अंडरस्टैंडिंग? अगर भक्ति बढ़ रही है तो के लिए वी कैन टेक रिस्क, नो प्रॉब्लम। क्लियर? ओके अंशुमान। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं प्रभु जी, वो क्वेश्चन था प्रभु जी, आपने अभी क्लियर कर दिया। वो मतलब आप जो बोले ना कि मतलब छोटा छोटा कुछ जो ट्रैफिक रूल्स है उसको तो मानना पड़ेगा, तो वो वही उसी के रिलेटेड डाउट था। ऑब्वियसली मानना पड़ेगा, ऑब्वियसली मानना पड़ेगा। तो प्रभु जी मतलब इनिशियल स्टेज में हमको मतलब ड्यूटीज भी करना पड़ेगा कुछ कुछ किसी। ऑब्वियसली करना पड़ेगा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया है ना, हाँ करना पड़ेगा, है ना? नहीं, हाँ ठीक है। हरे ओके, एनी अदर, एनीवन एल्स? ओके, सो वी विल कीप हियर ओनली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, so now I will continue class on next Wednesday, okay, on the same timing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।